अभिनंदन है, बहुत अच्छा लग रहा है। जूम पे मैं अपनी सभी टीम को देखती हूँ, समझाती हूँ, दिन के 1, 2, 3 टाइम कई सारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन आज आप लोग मेरे घर में आए हैं तो इसकी खुशी एक अलग खुशी है और ये मेरी दिली तमन्ना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, हमें हमारे बिजनेस की एक खूबी है कि आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं और मेरी टीम इसे दोनों तरीके से करे आगे, जो जैसे कंफर्टेबल है। और मैं आज, मेरे बच्चे छोटे थे तो ऑनलाइन करा, बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन के साथ साथ हम इसे फिजिकली भी कर सकते हैं। तो फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद और उस परमात्मा परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने हमें मनुष्य योनि दी है, क्योंकि बहुत सारी आप देखते हैं सभी प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य को ही सबसे ऊपर माना गया है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य का इतना दिमाग, मतलब दिमाग ज्यादा होता है, हम बहुत आगे तक सोच सकते हैं, लेकिन हमें, और अगर हम जानवर में देखें, खाना वो भी खाते हैं, सब कुछ वो भी करते हैं, सांस ले रहे, अगर हम सेम वही चीजें करते तो फिर हमें मनुष्य बनाया ही क्यों? हम तो सेम चीजें कर रहे हैं लाइफ में, है ना। उनको भी खाना दिया जाता है, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, पानी लेते हैं, जो भी नहाना, सब कुछ वो करते हैं। लेकिन ये ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि, मतलब हमें जन्म दिया, तो उसके लिए धन्यवाद। अपने माता पिता के लिए धन्यवाद जिन्होंने अच्छा पालन पोषण तो किया ही, अच्छे संस्कार दिए। अपने बोथ साइड फैमिली का धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरा बैक सपोर्ट में मेरे हस्बैंड या मेरी दोनों फैमिली मेंबर्स में अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मेरे घर में ये मीटिंग भी नहीं होती और मैं भी यहाँ पर नहीं होती। अपने सभी बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे लोगों ने मुझे सहयोग करा है। हर किसी का नाम लेना यहाँ पे शायद संभव ना हो, बट बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में आगे बढ़ाया है, दूर रह के भी आगे बढ़ाया है, पास में रह के भी आगे बढ़ाया है। तो सभी लोगों का धन्यवाद। और हमारे खास तौर पे ये जो प्लेटफॉर्म जिन्होंने मुझे दिया, मिसेस कल्पना रावत जी, मैं मतलब वो कभी भी मैं उनको नहीं भूल सकती, क्योंकि आज अगर मैं और मेरी फैमिली आगे बढ़ रही है तो उन्हीं के बदौलत। और हमारे जितने मेंटर्स हैं, हमें जब जब लाइफ में उन्होंने गाइड करा, उन सभी का धन्यवाद। क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो जीरो से ही आते हैं, आपको कोई ना कोई गाइड करता है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। हमारी कंपनी के महागुरु मिस्टर संजय सिंह राजपूत जी, जो आज हमारे पेरेंट्स की तरह, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हमें देख रेख करते हैं, आज हमारे सर पर वो हैं, और उन्हीं के सहारे हम लोग की इतनी हिम्मत बढ़ती है। हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर संतोष चंद्राकर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष नंदा जी का धन्यवाद। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए डिजाइन करा कि हम घर से इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज हम नेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, जहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते थे, आज अपना एक बड़ा पहचान बना रहे हैं। कहते हैं ना, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ते हैं तो पहले तो जो औरत होती है अपने हस्बैंड को भी, मतलब बराबर का, उनको लगता है कि हस्बैंड शायद जो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकती, लेकिन जब इस फील्ड में आते हैं तो लगता है हस्बैंड तो क्या, उनके बॉस से भी ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, दिल से संतोष चंद्राकर सर का धन्यवाद करती हूँ। और आज हमें मौका मिला, जैसे कि मैंने बताया कि सभी लोग मेरी टीम यहाँ पर आई हैं, तो मैं इनको भी और बाकी जो भी मुझे शायद सुनेंगे आगे भी सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं बताना चाहूँगी अपने थोड़ा पास्ट के बारे में। मैं एक होम मेकर हुआ करती थी और हस्बैंड मेरे MNC कंपनी में जॉब किया करते थे। तो घर में एक होम मेकर क्या करती हैं हम सभी को पता है, झाड़ू पोछा, जो टाइम बचा उसमें टीवी देख लो, स्क्रॉलिंग कर लो तो सोशल मीडिया पे, या फिर सोने पे वक्त बिता कर दो। फिर वही एक ऐसा टाइम आया कि अचानक से एक महिला मिली जिनको मैं नहीं जानती थी। इस बिजनेस में मैक्सिमम लोग बाय चांस आते हैं, चॉइस तो अब आने लगे, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री में बहुत सारी एजुकेशन डिग्रियां बनने लगी हैं, तो इसीलिए अब चॉइस भी लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे टाइम पे हम इसमें बाय चांस ही आए, अभी भी बाय चांस है ज्यादातर लोग, लेकिन जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनको इसकी पावर पता है। तो बाय चांस में 5 मई 2018 को इस इंडस्ट्री में आई थी, और एक अनजान महिला, हर बार ये इंडस्ट्री मेरे पास आई, हर बार मैंने इसे मना करा। शायद मैं भी अज्ञानी थी, उन्हीं लोगों की तरह जो आज हमें कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में हमें पता है, वो अज्ञान मेरे अंदर भी था। और मुझे ऐसा लगता है क्या ये चेन मेंबर है, ये जोड़ने वाला काम है, इसको करके मैं क्या करूंगी। तो हर बार मना करके देखा, जब हर बार मना करके देखा तो कुछ भी नहीं मिला। जब एक बार हाँ करके देखा, आज कंपनी की 6ठी रैंक पे हूँ, और उसका कारण यही है कि मैंने उस दिन एक डिसीजन लिया। तो जब 5 मई 2018 को डिसीजन लिया, सिर्फ ये बेस पे ही मैंने डिसीजन लिया था। शायद बहुत सारे लोग एग्री होंगे जो लोग इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। मुझे ये लगा कि मुझे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं भी ट्राई कर लेते हैं, जो मेरे को समझा रहे थे, मुझे लगा अगर इनको अगर पैसा आ रहा है, अगर ये अच्छा अपना एक रैंक बना चुकी, अपनी पहचान बना चुकी, शायद मुझे भी शायद मिल जाए। बस इस शायद के भरोसे बैठी थी, क्योंकि खोने के लिए कुछ था नहीं। एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रख देते जहाँ पाने के लिए बहुत कुछ था। उस दिन मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी
जैसे कि अभी दीपा जी ने भी बोला कि एजुकेशन बहुत मायने रखता है और पेशेंस बहुत मायने रखता है। पेशेंस का तो मुझे नहीं पता था, बट यस, जब इस इंडस्ट्री में आई सबसे पहला कदम जो था एजुकेशन का था। एजुकेशन ली, जहां से भी हो, सोशल मीडिया से, अपने ऑफलाइन से, अपने बहुत सारी बुक्स वगैरह बहुत सारी चीजों से ली और लोगों को ऑब्जर्व करा। जो भी लोग इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे थे, एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, फिजिकली इनको देखते थे ट्रेनिंग्स में, सेमिनार्स में, और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते थे। बस ऑब्जर्व करते रही, कुछ नहीं करा, अपना एजुकेशन पे फोकस करा, धीरे धीरे समझा। जब एजुकेशन स्ट्रांग होगी फिर देखा कि मार्केट में कैसे काम करते हैं। एक दो से शुरुआत करी और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया, टीम बढ़ते गई। इसी बीच में बहुत सारे कंपनी के रिवॉर्ड निकले थे, वो अचीव करे, रैंक अचीव करी, फॉरेन टूर्स अचीव करे। कभी सपना नहीं देखा था विदेश जाने का कि हाँ, ना मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिखाया, ना हस्बैंड ने कभी बोला कि विदेश भी तुम्हें मैं ले जाऊंगा। लेकिन इस बिजनेस से मुझे बोला कि बबीता आप जा सकती हो। जब कदम रखा तो अपना क्वालिफाई करा। पहला ऐसा टूर था जहां सिंगल मैंने क्वालिफाई करा। फिर लगा नहीं, जब इस इंडस्ट्री में आना है तो हस्बैंड को और बच्चे को लेके भी जाना है। फिर लगा नहीं, दूसरी बार जाऊंगी तो फैमिली के साथ जाऊंगी। तो पहली बार मतलब सोचे, कॉन्फिडेंस भी कम था और मतलब अपने पे भरोसा भी कम था। पासपोर्ट नहीं बनाया और टूर क्वालिफाई कर गई। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे इस इंडस्ट्री में हैं जो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता है कि कब काम उठ जाता है। अभी दीपा जी ने भी बोला, लेकिन मुझे भी बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब मुझे बताया गया कि अपलाइन के माध्यम से तुम्हारा तो अचीवमेंट हो गया, तो मैं मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि मेरा इतनी जल्दी विद इन 6 मंथ तुम ऐसा कर सकती हो। फिर वो कॉन्फिडेंस था। उसके बाद मुझे लगा कुछ भी होगा, कोई भी अचीवमेंट होगी, मैं यहाँ से लूंगी। फिर दूसरा लिया तो हस्बैंड का भी पहले से रेडी करा, अपना भी, और बेटी को भी लेके गई। तो बहुत सारे अचीवमेंट होते गई।